यूट्यूब चैनल में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज का विषय है डायरिया में क्या खाएं क्या ना खाएं। हम साधारणतः देखते हैं कि आहार विहार की संतुलित व्यवस्था अधिकांश लोग नहीं कर पाते हैं और जिस वजह से उनके जीआईटी प्रॉब्लम्स काफ़ी दिनों तक रहती हैं। आज मैं बताने वाला हूं कि डायरिया या लूज मोशन किसी भी कारण से हो गया हो तो इस कंडीशन में हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इस बारे में मैं कुछ बातें रखूँगा। यदि हमें लूज मोशन हो जाती हैं और लूज मोशन होने का कारण ठंडी गर्मी लग करके डाइजेशन को नाव से वो इंडाइजेशन हो जाते हैं और जिससे टॉक्सिसिटी क्रिएट होता है और टॉक्सिसिटी की वजह से वॉमिटिंग एंड लूज मोशन होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे कंडीशन जब होता है तो हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। साधारणतः मैं वही बातें बताऊंगा जो हमें करना चाहिए और हम घर पे इसे कर सकते हैं और इसे करने से हमारे डाइजेशन पे बहुत अंतर आता है। डॉक्टर के पास जाने से पहले या डॉक्टर के पास हम जा भी रहे हैं उसके बावजूद भी अगर हम इस नियम को पालन करें तो हम डायरिया को मात दे सकते हैं बड़े आसानी से। तो हम खाने का जो तरीका है वो हम बताएंगे। सुबह अगर हम खा रहे हैं, भूख लगने लगी है, डायरिया के केस में या इंडाइजेशन में भूख लगने देना चाहिए क्योंकि भूख के वजह से ही हमारे अंदर जो टॉक्सिन क्रिएट हुई है वो टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई करने का काम करते हैं। और तो हमें जो भोजन सुबह का समय करना चाहिए उस समय दलिया ले सकते हैं और वो दलिया नमक दलिया होना चाहिए और उसमें ना तो दूध होगा ना चीनी होगा, केवल नमक दलिया होगा, पतला करके बना के उसे खाना चाहिए। दोपहर के समय भूख लगे तो छिलका वाली मूंग दाल और उस छिलका वाले मूंग दाल से थोड़ा चावल डाल करके एकदम पतली सी पदरी बना करके हमें खाना है जिसमें लिक्विड की मात्रा ज़्यादा हो और इस तरह से लेने से हमारे अंदर की जो डिसबैलेंस है, इम्बैलेंस ऑफ द सोडियम और पोटेशियम की भी पूर्ति हो जाती है। सोडियम की पूर्ति तो इसमें हो ही जाती है जो सॉल्ट हम साधारणतः प्रयोग करते हैं। और इसके बाद शाम के टाइम पे हम मूंग दाल ले सकते हैं और उसी के साथ रोटी बनाकर रोटी का पतली छिलका को उस रोटी दाल में भिगो करके उसे हम ले सकते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है और ये प्रोसेस कम से कम 3 दिन तक कम से कम करना चाहिए क्योंकि जब भी लूज मोशन इंडाइजेशन होता है आंतों में हल्का सूजन आती है, लीवर कमजोर होते हैं, प्रॉपरली एंजाइम्स का सिक्रेशन नहीं होता है जिससे प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाते हैं, एब्जॉर्प्शन भी प्रॉपरली नहीं हो पाते हैं क्योंकि आंतों में हल्का सूजन आ जाते हैं। इसी कंडीशन में जब हम कम से कम 3 से 5 दिन तक जब लाइट भोजन करते हैं तो हमारी जो आंत हैं उनको फिर पूर्ण स्वस्थता प्राप्त कर लेने में उनके पास मौका मिल जाता है। तो इस समय पे हमें जो सब्जियां लेनी है उस सब्जी के बारे में हमें विशेष ध्यान देना है। लौकी है, तरोई है, कच्चा केला है, मूंग दाल है, टेंडा है, इस सारे चीज़ को हम केवल हरी मिर्च और बिना मसाले के जीरा का छौंका लगा करके हम ले सकते हैं और ये लेने से हम डाइजेशन ईजी होते हैं, इसलिए ईजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं, हमारे आंत को आराम मिलता है। पानी उबाल करके ठंडा करके ले और उसमें इलेक्ट्रॉल का पाउडर मिला करके हम ले सकते हैं जो हमारे अंदर की जो इम्बैलेंस है सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम इसकी पूर्ति हो जाती है जिससे हमारी आंत ज़्यादा काम करने लगते हैं, डाइजेशन की पावर बढ़ जाती है, फिर हम पूर्ववत हो जाते हैं। ऐसी कुछ बातें हैं जो हमें नियमित रूप से ध्यान रखना चाहिए। ऐसी कंडीशन में जब हमें लूज मोशन और डायरिया के हम शिकार हैं उस समय पे किसी भी तरह का साग, किसी भी तरह का फल फ्रूट का सेवन ना करें और इसी के साथ साथ नॉनवेज कभी भी ना लें, ना कोई स्पाइसी चीज़ें और ना पूरी पराठे, इस टाइप के भोजन से अपने को दूरी बनाकर रखना चाहिए। और जो लोग अल्कोहल लेते हैं या जो लोग मादक द्रव्य लेते हैं, मैं कहना चाहूँगा मादक द्रव्य हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को कम कर देती हैं, इसीलिए मादक द्रव्य का सेवन भी नहीं करना चाहिए। करने से हमारी जो बीमारी है उस बीमारी ठीक होने के बजाय वो बीमारी यथावत रह जाती हैं और उस बीमारी की क्रोनिसिटी बढ़ जाती है जिससे हम लंबे समय तक बीमार रहते हैं। हम अगर ये जितने भी हम परहेज को बताएं, ये प्रिकॉशन अगर हम नियमित रूप से लेते हैं तो अगर कोई मेडिसिन 10 दिन तक चलना है तो वो मेडिसिन 5 दिन में चलकर हम स्वास्थ्य लाभ करते हैं। किसी का 1 महीने तक चलना है तो 15 दिन में चला करके हम उस स्वस्थता को लाभ कर सकते हैं। तो
तो हमें नियम और नीति को, आहार विहार को नियमित रूप से पालन करने से दवाई की जो पीरियड है उस पीरियड से कम टाइम में दवाई खा करके, कम दवाई से हम स्वस्थता को लाभ करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए भी अत्यंत लाभकारी है और आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये अत्यंत लाभकारी है। तो मुझे लगता है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाइएगा। और साथ ही साथ मैं ये आग्रह करूँगा, मैं डॉक्टर दीपंकर मंडल, आप इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, जिससे हमें आगे और भी वीडियो लाने के लिए हमें प्रोत्साहन मिले। मैं आशा करता हूँ आप सब पूर्ण स्वस्थ हैं, और इसी आशा के साथ पुनः मैं आप सबको नमस्कार करता हुआ मैं अपनी वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। सभी को